So everyone note down. In the last class, I had explained you what is domain and what is range of a function. I mean, how to find out domain and range of a function. So after we complete this topic, now we can move on to the next topic, that is, again we are back to types of functions. Okay, and in types of functions, I think you can check your copy. I've already explained you what is one and many one function. क्या मैंने explain कर दिया है? क्या मैंने one many one function explain कर दिया है? नहीं किया बताओ? Yes, sir. Yes, sir. Now in today's class, I'll be explaining you what is onto and into function. And once these two topics are over, functions is over. Because you don't have anything more than these things in your syllabus. Okay, so let us see in detail what is onto and into function. So we are again back to types of functions. That is onto function, also called surjective function. And number two, into function. So let us see what is onto function and into function. क्या होता है एक बार हम लोग इसको डिटेल में देखते हैं. Now, so everyone tell me, suppose this function is f, okay? This is f, and this is function g. now मुझे तुम लोग ये बता सकते हो कि इस फंक्शन का, फंक्शन f का डोमेन क्या है? Can you tell me what is the domain of this function? Tell me. What is the domain of this function f? Can you tell me? 1, 2, 3, 4, 5, 6. मतलब डायरेक्ट हम ये बोल सकते हैं that domain is set A. What is the range of this function? It is set B, because range का मतलब होता है वो सारे एलिमेंट्स का सेट जिसका प्रीमेज हो, वो सारे एलिमेंट्स का सेट, सारे एलिमेंट्स का जो सेट जिसका प्रीमेज हो वो A B C D E F है, and that is equals to set B, and we know that set B is codomain also. Set B is codomain also, and we are finding that range is equal to codomain. Now if range is equal to codomain, what do you conclude? You conclude that every element in the codomain set has its preimage, और अगर हर एक एलिमेंट्स का प्रीमेज अगर एग्जिस्ट करे तो उस तरह का फंक्शन को हम क्या कहते हैं? दिस इज कॉल्ड onto function. What do you mean by onto function? onto function का मतलब होता है वो फंक्शन जिसमें कोडोमेन का हर एक एलिमेंट्स का प्रीमेज एग्जिस्ट करे, उस तरह का फंक्शंस को हम लोग onto बोलते हैं. तो देखो तुम हर एक एलिमेंट्स का कोडोमेन में सबका प्रीमेज एग्जिस्ट कर रहे हैं, इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं? onto. मतलब हम ये बोल सकते हैं कि रेंज और कोडोमेन क्या होगा? इक्वल होगा, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? onto function. Now what do you mean by into function? Listen to me. एक बात बताओ, हम लोग यहाँ पे अगर हम देखें तो डोमेन क्या है? Domain of this function is find set A. Codomain of this function is set B. But अगर हम ये बोले what is the range of this function, तो आंसर आ जाएगा A. रेंज के अंदर A B C D E F होगा सर. अब एक बात बताओ, क्या यहाँ पे रेंज
और कोडोमेन दोनों इक्वल सेट है? नहीं, बिकॉज यहाँ पे हम देख रहे हैं कि देयर आर मेनी, आई मीन देयर आर फ्यू एलिमेंट्स प्रेजेंट इन कोडोमेन सेट व्हिच हैज नो प्रीमेज। मतलब किस किस एलिमेंट्स का प्रीमेज नहीं है? G का प्रीमेज नहीं है और H का प्रीमेज नहीं है। तो इस तरह का फंक्शन को हम क्या बोलते हैं? इनटू फंक्शन बोलते हैं। तो इनटू का मतलब क्या होता है? इनटू का मतलब ये होता है कि जहां पे रेंज और कोडोमेन बराबर नहीं होगा, मतलब कोडोमेन में कम से कम एक एलिमेंट, कोडोमेन में कम से कम तो एक एलिमेंट होगा ही जिसका कोई प्रीमेज ना हो। तो अगर कोडोमेन सेट में कम से कम एक एलिमेंट है जिसका कोई प्रीमेज ना हो, तो उस तरह का फंक्शंस को हम लोग इनटू फंक्शन बोलते हैं। और ऑनटू का मतलब क्या होता है? ऑनटू का मतलब होता है कोडोमेन में जितना एलिमेंट है सारा का प्रीमेज होगा। तो अगर सारा का प्रीमेज होगा मतलब कोडोमेन और रेंज दोनों क्या होगा? इक्वल सेट होगा। तो इस तरह के सेट फंक्शंस को हम लोग इनटू ऑनटू बोलते हैं एंड दिस इज कॉल्ड इनटू फंक्शन। ऑलराइट एवरीवन? Okay, so I want everyone to just to draw this, I mean just to understand the meaning of, differentiate the meaning of onto and into function. मैंने एग्जांपल जस्ट तुम लोगों को ये इसीलिए दिया है जस्ट तुमको ये आइडिया लग जाए कि onto क्या होता है और into क्या होता है। एक बार फटाफट इसको कॉपी करो। So write down under onto function, write down every element in onto function. You write down every element in the codomain set, every element in the codomain set has its preimage। मतलब कोडोमेन सेट में हर एक एलिमेंट्स का प्रीमेज होगा। उस तरह का फंक्शन को क्या बोलते हैं हम लोग? those type of functions are called onto function। into में क्या होता है? राइट, there must exist at least one element, there must exist at least one element in the codomain set, there must exist at least one element in the codomain set which has no preimage। मतलब कोडोमेन सेट में कम से कम एक एलिमेंट तो होना चाहिए, कम से कम एक, जिसका कोई प्रीमेज ना हो। उस तरह का फंक्शन को क्या बोलते हैं हम लोग? इनटू फंक्शन बोलते हैं। और एक चीज मैं क्लियर कर दूं कि ऑनटू और इनटू का मेनी वन 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 से कोई मतलब नहीं है। क्लियर है बात? एक ऑनटू फंक्शन मेनी वन भी हो सकता है और वो वन वन भी हो सकता है। इनटू फंक्शन वन वन भी हो सकता है, मेनी वन भी हो सकता है। मतलब जैसे मान लो एक स्विच का देखें तो दो स्टेट होते हैं, ऑन होता है या फिर वो ऑफ हो सकता है। ऑन होगा तो ऑफ नहीं होगा, ऑफ होगा तो ऑन नहीं होगा। मतलब अगर वो मेनी वन होगा एक फंक्शन तो वन वन नहीं हो सकता, मतलब या तो वो वन वन होगा या फिर वो मेनी वन होगा। सिमिलरली एक स्विच या तो ऑन टू होगा या फिर वो इनटू होगा, मतलब दोनों एक साथ नहीं हो सकते। मतलब ये अलग चीज है और ये अलग चीज है। जैसे एक स्टेटमेंट ट्रू हो सकता है या फिर फॉल्स हो सकता है। ठीक है, एक स्टेटमेंट को हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि वो स्टेटमेंट यस हो सकता है या फिर नो हो सकता है। देखो यस नो अलग चीज हो गया, मतलब एक स्टेटमेंट का आंसर यस नो के टर्म्स में अलग चीज हो गई और ट्रू और फॉल्स अलग चीज हो गई। मतलब क्या ये स्टेटमेंट, मतलब क्या अगर हम पूछे तुमसे कि सन राइजेस इन द वेस्ट और मैं अगर तुमको बोलूं कि यस और नो दोनों में से कौन सा आंसर होगा, यस और नो दोनों में से कौन सा आंसर होगा, तो आंसर क्या होगा तुम्हारा? नो। ठीक है, तो ये अलग, जैसे ये स्टेटमेंट को हम लोग यस और नो के टर्म्स में मेजर कर रहे हैं। मतलब यस और नो के टर्म्स में हम क्या कर रहे हैं, हम इसको मतलब इसका ट्रूथ वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो इसका ट्रूथ वैल्यू सन राइजिंग द वेस्ट, नो, ये रॉन्ग। और ये ट्रू फॉल्स अलग चीज हो गई। ठीक है, अगर हम ये बोलें कि सन राइजिंग द वेस्ट ऑन और ऑफ, क्या तुम यहाँ पे ऑन और ऑफ में इसको मेजर कर पाओगे? सन राइज इन द वेस्ट ऑन और ऑफ में मेजर कर पाओगे? अगर हम तुमको पूछेंगे कि सन राइज इन द वेस्ट ऑन होगा या ऑफ होगा, तो तुम बोलोगे सर ये कैसा क्वेश्चन है? नो सर। नहीं, ये कैसा क्वेश्चन है? ये ऑन ऑफ ये तो हम बोल ही नहीं सकते, इसको इस टर्म्स में मेजर कर ही नहीं सकते। आप मुझे ये पूछिए कि ये सन राइज इन द वेस्ट यस और नो, तो हम बोलेंगे नो। सन राइज इन द वेस्ट ट्रू और फॉल्स, तो हम बोलेंगे फॉल्स। सनराइज इन द वेस्ट ऑन और ऑफ, तो तुम बोलोगे सर ये कैसा क्वेश्चन है? ऑन और ऑफ दोनों में से हम क्या बोल पाएंगे? आई कैन नॉट आंसर। सो एग्जैक्टली सेम वे एक फंक्शन जो हो गया, एक फंक्शन या तो वन वन हो सकता है या फिर मेनी वन, वो एक अलग केस है।
फंक्शन या तो ऑन टू हो सकता है, इनटू हो सकता है, ये अलग केस है, मतलब दो अलग अलग चीजें, हम दोनों को कंपेयर नहीं कर सकते, मतलब हम वन को इनटू के साथ कंपैरिजन नहीं कर सकते क्योंकि अलग अलग चीज होगी, ठीक है। वो टाइप एक अलग हो गया, वो फंक्शन का वो टाइप है जहां पे हम लोग को देखना होता है कि वन है या मेनी वन है, और एक फंक्शन में तो ये देखना होता है कि ऑन टू है या इनटू है, कैसे, इमेज प्री इमेज से देखना होता है। कोडोमेन में हर एक एलिमेंट का प्री इमेज एग्जिस्ट करता है तो ऑन टू हो गया, कम से कम एक एलिमेंट है जिसका कोई प्री इमेज ना हो तो वो इनटू हो गया। और मेनी वन क्या होता है, मेनी वन का मतलब होता है लेफ्ट से राइट को कंपेयर करते हैं, ध्यान दो बात को समझो, लेफ्ट को राइट से मतलब अगर मान लो एक बहुत सारे एलिमेंट्स का एक ही इमेज होगा, बहुत सारे एलिमेंट्स का एक ही इमेज होगा, तो उस तरह का फंक्शन को क्या बोलते हैं हम लोग, मेनी वन, मतलब बहुत सारे एलिमेंट्स का अगर एक ही इमेज होगा तो उसको क्या बोलते हैं, मेनी वन। और अगर हर एक एलिमेंट का एक ही इमेज है मतलब उसको क्या बोलते हैं, वन वन। लेकिन यहाँ क्या देखते हैं हम लोग कि क्या यहाँ पे एक भी एलिमेंट है जिसका प्री इमेज नहीं है, अगर नहीं है तो वो इनटू वन, अगर है सर हर एक एलिमेंट का तो ऑन टू वन। तो ये अलग अलग चीज बात समझ में आया, तो इससे कोई मतलब नहीं। जैसे मान लो हम ऐसे बोले, जैसे मैंने यहाँ पे 7 लिखते हैं, तो अगर हम तुमसे ये पूछे कि क्या ये मेनी वन है, हाँ है मेनी वन, मेनी वन है कि नहीं, देखो तो 6 और 7 का एक ही इमेज है कि नहीं। अगर हम तुमसे ये पूछे कि क्या ये ऑन टू है, तो तुम्हारा आंसर होगा नहीं, ये ऑन टू नहीं है, ये क्या है, इनटू है। तो क्या एक बात बताओ, ऑन टू इनटू का मेनी वन से कोई लेना देना नहीं, वो अलग चीज हो गया, वो तुम्हारा एक अलग पैरामीटर के ऊपर हम लोग जज करते हैं और ये अलग पैरामीटर के ऊपर जज करते हैं, मतलब ये इसका जज करने का कुछ और पैरामीटर है। क्या पैरामीटर है ऑन टू इनटू का जज करने का, कि हर एक एलिमेंट का प्री इमेज हो तो ऑन टू, नहीं हो तो इनटू। और मेनी वन 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 का अलग पैरामीटर है जज करने का, क्या कि अगर बहुत सारे एलिमेंट्स का एक ही इमेज हो तो उसको मेनी वन बोलते हैं, और अगर हर एक का एक ही हो, मतलब अगर मान लो तुम्हारा इस तरह का कनेक्टिविटी हो, तुम लोगों को समझाया मैंने, उस तरह का फंक्शन क्या बोलते हैं हम लोग। सो आई होप नाउ इट इज क्लियर टू एवरीवन, बट अगेन हाउ टू प्रूव दैट अ फंक्शन इज ऑन टू, और हाउ टू प्रूव दैट अ फंक्शन इज इनटू, कैसे करते हैं एक बार ध्यान से नोट करना सकते हैं, लिसन हियर वेरी केयरफुली। So I want everyone to pay attention here. You have a function f a to b, a is the domain ये रहा, and b is the codomain ये रहा, b का definition. fx is 2x plus y by x minus 2, and you have to show that this function is 1 1, number 1, and number 2 on 2. हम लोग को क्या शो करना है, हम लोग को शो करना है कि क्या ये फंक्शन 1 1 and on 2 है। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूं on 2 से। See, I am starting with the first part, that is to show that this function is onto. Now, please tell me what is the meaning of onto function. Yes, I want you all to once again repeat. Tell me what is the meaning of onto function. Onto का मतलब क्या होता है बताओ? कोडोमेन का प्री इमेज हो जिसमें उसको ऑन टू फंक्शन बोलते हैं। मतलब हर एक एलिमेंट, कोडोमेन का हर एक एलिमेंट का मतलब जितना एलिमेंट्स कोडोमेन सेट में है उतना ही एलिमेंट्स रेंज में भी होना चाहिए। It means that every element in the codomain set has its preimage. तो इस तरह का फंक्शन को हम लोग onto फंक्शन बोलते हैं। So let us find out. Okay, let's see. तो onto प्रूव करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, रेंज निकालेंगे। Let us find out range. And you already know how to find out range of any function. किसी भी फंक्शन का रेंज कैसे निकाला जाता है, you all know this. x को सब्जेक्ट बना दो, ओके, x को सब्जेक्ट बनाने के बाद लिसन मी, अब हमको ये देखना होगा कि अगर कोडोमेन इज ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट 2, इट इज ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट 2, तो हमको ये देखना होगा कि इसका रेंज क्या है। एक बात बताओ, ये वाला जो एक्सप्रेशन है y के किसी भी वैल्यूज पे, मतलब y अगर हम कोई भी रियल नंबर ले तो क्या कोई भी रियल नंबर पे ये एक्सप्रेशन एग्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा बताओ, क्या कोई भी एक्सेप्ट 2, ये जो एक्सप्रेशन है क्या ये एक्सप्रेशन का वैल्यू एग्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा, प्लीज रिपीट वंस अगेन, सुनाई नहीं।
सर एक्सेप्ट 2 सर रियल नंबर वेरी गुड, एब्सोल्युटली करेक्ट, बहुत बढ़िया। 2 को छोड़ के हर एक नंबर पे 2 को छोड़ के अगर हम कोई भी रियल नंबर यहां पे पुट करें, सिर्फ 2 ना पुट करें, तो इस फंक्शन का, इस एक्सप्रेशन का वैल्यू क्या करेगा? एग्जिस्ट करेगा। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि 2 का कोई प्रीमेज नहीं है। पता है इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब सिर्फ यही हुआ कि यहाँ पे 1 पुट करेंगे तो कुछ ना कुछ आंसर आएगा, मतलब कुछ ना कुछ आंसर आएगा, मतलब प्रीमेज है वो। अगर हम 2 पुट करेंगे तो क्या होगा? 2 2 जा 4 + 1 5 by 2 minus 2 0. What is 5 by 0? 5 by 0 is undefined, मतलब 2 का कोई भी प्रीमेज नहीं है। ठीक है, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे? लिखना है now for the denominator to be 0, dr मतलब डिनोमिनेटर, तुम लोग ऐसे मत लिखना, तो मैंने शॉर्ट में लिखा to be 0 we have y minus 2 equal to 0, मतलब डिनोमिनेटर 0 होने के लिए हम लोग डिनोमिनेटर को 0 से इक्वलाइज कर देंगे। क्या जानने के लिए? ये जानने के लिए कि ये एक्सप्रेशन y के किस वैल्यू पे एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो y के किस वैल्यू पे एग्जिस्ट नहीं करेगा? 2 पे। इसीलिए इसका रेंज क्या हो जाएगा? द रेंज ऑफ दिस फंक्शन f विल बी all real numbers except 2। और अब देखो एक बार, ये जो रेंज मिला है हम लोग को, क्या रेंज और कोडोमिन सेट बराबर है? चेक करो, देखो व्हाट इज कोडोमिन सेट। मतलब यहाँ पे कोडोमिन सेट के है ऑल रियल नंबर्स 2, मतलब कोडोमिन सेट में रियल नंबर्स है, सारा रियल नंबर्स है, लेकिन 2 नहीं है। और वही तुम्हारा रेंज भी है। देखो रेंज क्या है, देखो वही है, चेक कर लेना। तो इसका मतलब ये बोल सकते हैं कि रेंज इज इक्वल टू कोडोमिन। इट मींस दैट every element in the codomain set has its pre-image, therefore f is an onto function। f किस तरह का फंक्शन है? onto। क्यों onto है? बिकॉज यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो कोडोमेन सेट है उसमें हर एक एलिमेंट्स का ही प्रीमेज है, हर एक एलिमेंट का प्रीमेज है, क्योंकि जो कोडोमेन है वही तुम्हारा रेंज सेट है। इसलिए इस तरह का फंक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं? onto। कॉपी करके now number 2 1 1 how to show that a function is 1 1। अच्छा 1 1 का मतलब मैंने समझाया, प्रूफ करने का भी तरीका मैंने बताया। क्या बताया बताओ तो? कि पहले हम लोग ये अज्यूम कर लेते हैं, लेट अस अज्यूम दैट देयर एग्जिस्ट two elements in the domain set which has its same image, जिसका इमेज क्या होगा? सेम। ठीक है, पहले हम लोग ये अज्यूम कर लेते हैं। let x1 x2 belongs to set A be two distinct elements such that f of x1 that is इसका इमेज और इसका इमेज, दोनों का इमेज क्या हो? सेम। लेट अस अज्यूम। ठीक है, उसके बाद आगे देखना, अगर मान लो f of x 2x plus 1 by x minus 2 है, so what will be f of x1? It will be 2x1 plus 1 divided by x1 minus 2. What will be f of x2? It will be 2x2 plus 1 by x2 minus 2. Let us cross multiply. Now see 2x1 into x2 gets cancelled. ये cancel हो गया। यहाँ पे -2 भी cancel हो गया, तो क्या बचा? We have -4x1 plus x2 equals to x1 minus 4x2. Bring -4x2 on the left, तो ये हो जाएगा 4x2 plus x2 and -4x1 on the right. So 4x2 plus x2 becomes 5x2
ये भी हो गया 5x2. Now 5x2 equal to 5x2. 5 cancel हो गया. Just a minute. This is x1. तो यहाँ पे कैंसिल हो गया 5 और x2 इक्वल टू क्या आ गया बताओ तो x1. एक बात बताओ, हम लोगों ने स्टार्टिंग में क्या लिया था बताओ तो कि x1 एंड x2 आर टू डिस्टिंक्ट, मतलब दे आर टू डिफरेंट एलिमेंट्स. हम लोगों ने ये अज्यूम किया था कि डोमेन में ऐसा दो डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स है जिसका सेम इमेज होगा. एक बात बताओ तो ये जो मैंने सेम लिया था, डिस्टिंक्ट लिया था, सॉरी, इसको मैंने जो टू डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स लिया था लेफ्ट, तो एक बात बताओ तो क्या ये दोनों डिस्टिंक्ट हैं? क्या ये दोनों एलिमेंट जो मैंने डिस्टिंक्ट लिया था which has got same image, क्या ये ट्रू है? जो मैंने यहाँ पे लिया था कि there exist two distinct elements for which the image is equal. ठीक है, इमेज इक्वल है, लेकिन क्या ये दो डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स हैं? क्या x1 और x2 डिफरेंट है? नहीं है डिफरेंट. क्या बताओ तो दोनों सेम है. इसका मतलब क्या हुआ? therefore f is 1 1 function. क्यों 1 1 है? इसका मतलब ये हुआ कि डोमेन सेट में ऐसा कोई दो डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स नहीं है जिसका सेम इमेज हो. ठीक है, मतलब इसका मतलब ये हुआ कि there does not exist two distinct elements in the domain set which has got same image, and it is this type of function, it is 1 1 function. Okay, and at the end you write down a function f is said to be bijective. A function f is said to be bijective function if it is both 1 1 and onto. A function f is said to be a bijective function if it is both 1 1 and onto. मतलब अगर मान लो तुमसे ये पूछा जाता है शो करने के लिए, शो दैट अ फंक्शन इज अ बाइजेक्टिव फंक्शन, मतलब बाइजेक्टिव फंक्शन मतलब क्या शो करना है? तुमको दो चीज शो करना है. पहला क्या? 1 1 और दूसरा क्या? onto. अगर एक फंक्शन 1 1 एंड onto दोनों होता है, इसका मतलब वो कैसा फंक्शन है? इट इज अ बाइजेक्टिव फंक्शन. ठीक है, एग्जाम में इस तरह का क्वेश्चंस भी आ सकता है. शो दैट द फंक्शन इज बाइजेक्टिव. बाइजेक्टिव मतलब तुमको दोनों प्रूव करना है. ओके, सो एक बार एक कॉपी करो और कॉपी करके मैं एक क्वेश्चन बोर्ड पे लिख रहा हूं, उसका तुमको बाइजेक्टिव प्रूफ करना है. करो तो स्टार्ट एवरीवन. Show that the function is bijective, and the function is f a to b. fx is x minus 2 by x minus 3. A is all real numbers except 3. B is all real numbers except 1. Show that a function is, this function is bijective. Bijection ऐसे भी बोल सकते हैं. So that the function is bijection. Bijection मतलब अगर वो 1 1 हो और 1 2 दोनों हो, तो पहले तुम लोग प्रूफ करेगा ये 1 1, फिर प्रूफ करेगा कि ये 1 2 है. स्टार्ट. कोई भी ऑर्डर नहीं कर सकता. 1 2 पहले और 1 1 बाद में, फिर 1 1 पहले और 2 बाद में. एक ही बात. Now everyone pay attention here. Pay attention here. So I want everyone to pay attention here. Now everyone pay attention here and just answer me very carefully. अच्छा एक बात बताओ, ये कैसा फंक्शन है?
जैसे अगर हम तुमको बोले कि क्या ये 1 1 मेनी वन है, मतलब क्या ये 1 1 और मेनी वन में कौन सा फंक्शन है, तो आंसर क्या होगा 1 1। वन और इंटू ये कौन सा फंक्शन है, दिस इज मेनी वन। अब बताओ ये और टू और इनटू में कौन सा फंक्शन है, और इंटू ये है तुम्हारा 1 1 और कैसा फंक्शन है ऑन टू। ना एक काम करते हैं, इसका हम इनवर्स को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। इस फंक्शन का मैं इनवर्स को रिप्रेजेंट करता हूं, देखना कैसे। इनवर्स मतलब, अब इसको मैं इधर लिखूंगा और ये चीज ठीक है, और यहाँ पे मैंने ए सी डी ई एफ लिखा। अब देखो यहाँ पे वन कौन कौन से रिलेटेड है, ए और बी से। वन ए से भी रिलेटेड है, बी से भी रिलेटेड है, ठीक है। उसके बाद देखो नेक्स्ट, टू सी से रिलेटेड है, थ्री डी से रिलेटेड है, फोर ई से रिलेटेड है और फाइव एफ से रिलेटेड है। अब एक बात बताओ तुम मुझे, क्या ये फंक्शन है, बताओ तो, क्या ये, नो सर। देखो ये तो फंक्शन है, ठीक है, लेकिन जो मैंने इसका इनवर्स रिप्रेजेंट किया, तो क्या ये फंक्शन है, नहीं। क्यों फंक्शन नहीं है, पहला नंबर पॉइंट कि यहाँ पे वन टू मेनी रिलेशनशिप है। यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि यहाँ पे वन टू मेनी रिलेशनशिप है। देखो वन का कितना सारा इमेजेस है, दो। क्या फंक्शन में वन टू मेनी हो सकते हैं, क्या फंक्शन में वन टू मेनी हो सकते हैं, नहीं। मैंने sir. पहले ये चीज बताया था कि अ फंक्शन कैन नॉट बी वन टू मेनी, अ फंक्शन कैन नॉट बी वन टू मेनी, ये मैंने फर्स्ट डे बताया था। तो ये तुम्हारा सबसे पहला चीज, ये फंक्शन एडिंग। तो एक बात बताओ, किसी भी फंक्शन का इनवर्स एग्जिस्ट करेगा अगर वो मेनी वन और इनटू होगा तो, मतलब एक फंक्शन का अगर तुमको इनवर्स लिखना है तो क्या उसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, अगर वो फंक्शन मेनी वन और ऑन टू इनटू है तो नहीं, कभी नहीं होगा। मतलब एक फंक्शन का इनवर्स एग्जिस्ट करने के लिए अगर वो मेनी वन और इनटू दोनों साथ में है तो वो कभी नहीं होगा, इसका इनवर्स कभी एग्जिस्ट नहीं करेगा। एक बात बताओ, अगर मैं इसका इनवर्स लिखूं, देखो ध्यान से, इसका अगर मैं इनवर्स लिखूं, डी यहाँ पे, ए यहाँ पे, जी का इनवर्स को मैं ऐसे लिखूंगा, जी अगर ये तो उसका इनवर्स को ऐसे लिखा जाता है, इसका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। 1 2 3 4 5 6 और यहाँ पे मैंने ए बी सी डी ई एफ लिखा है। ठीक है, अब बताओ मुझे कि क्या ये फंक्शन है, बताओ तो, क्या ये, यस सर। yes, why it is a function, because every element has got unique image। ठीक है, तो अब एक चीज हम लोग क्या बोल सकते हैं कि एक फंक्शन का इनवर्स तभी एग्जिस्ट करेगा, एक फंक्शन का इनवर्स तभी एग्जिस्ट करेगा अगर वो फंक्शन 1 1 एंड ऑन टू होगा। तो अगर मान लो एक क्वेश्चन तुमको दिया जाता है और उसमें ये लिखा रहेगा, शो दैट दैट पर्टिकुलर फंक्शन इज इनवर्टिबल। इनवर्टिबल का मतलब क्या होता है, मतलब उसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, तो एक फंक्शन का इनवर्स तभी एग्जिस्ट करेगा अगर वो फंक्शन 1 1 एंड ऑन टू दोनों साथ में होगा। अगर वो फंक्शन 1 1 एंड ऑन टू साथ में नहीं है, इसका मतलब वो फंक्शन का इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो अगर एक बात बताओ, इफ दिस इज अ फंक्शन a to b, तो इसका इनवर्स को कैसे लिखेंगे हम लोग, b to a। अगर ये फंक्शन g है a to b, तो इसका इनवर्स को कैसे लिखा जाएगा, ऐसे b to a, मतलब a बाद में, मतलब a बन जाएगा तुम्हारा कोडोमेन और b बन जाएगा यहाँ पे डोमेन। समझ में आया तो प्लीज एवरीवन राइट डाउन। और यहाँ पे इसका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। और एक फंक्शन का इनवर्स एग्जिस्ट करने के लिए, एक फंक्शन को इन्वर्टिबल होने के लिए, वो फंक्शन को कैसा फंक्शन होना पड़ेगा, बताओ तो। ऑन टू एंड वन। और वन ऑन टू एंड वन वन को हम लोग एक बार में क्या फंक्शन बोलते हैं, बाइजेक्शन। मतलब वो फंक्शन बाइजेक्शन होगा तभी वो फंक्शन इन्वर्टिबल होगा। एक बार कॉपी करो।
नाउ सपोज क्वेश्चन ये है f इज अ फंक्शन a टू b fx ये ठीक है, और मान लो तुमको बोला जाए show that, listen here, क्वेश्चन अगर ये हो show that this function is invertible, तो बताओ तो तुम्हारा आंसर यस और या नो है। क्या ये फंक्शन इन्वर्टिबल है या नहीं, बताओ क्या ये गिवन फंक्शन Yes, sir. है या नहीं है। इसमें सोचना क्या है, तुम लोग प्रूफ किया ही है 1 1 Yes, sir. Yes, sir. तुम लोग अपने कॉपी में प्रूफ किया ऑन टू। हाँ, तो अगर एक फंक्शन 1 1 एंड ऑन टू दोनों होता है तो फंक्शन क्या होता है, इन्वर्टिबल। ठीक है, सो सिंस f is both, या डायरेक्ट लिख सकते हैं f is bijection, therefore f is invertible, क्योंकि ये बाइजेक्शन फंक्शन है इसीलिए इन्वर्टिबल है। अब देखो इसका इनवर्स कैसे लिखेंगे। अगर f ये एक फंक्शन है तो इसका इनवर्स को लिखने का तरीका ये है, ठीक है, f का इनवर्स ऐसे लिखेंगे। और अगर ये a टू b है तो इसका इनवर्स कैसे होगा, b टू a हो जाएगा। और अब ये क्वेश्चन एनालाइज होता है कि इस फंक्शन का इनवर्स क्या होगा। लिसन, इसका इनवर्स होगा क्या, लिसन, ये जो लेट y इक्वल टू fx लिया ना तुम लोग, और लेने के बाद x को जो सब्जेक्ट बनाया है, x को जो हम लोगों ने सब्जेक्ट बनाया है, बताओ तो x को सब्जेक्ट बना करके जो रिजल्ट है वो क्या है, 3y - 2y y - 1। ये जो रिजल्ट है ये हो गया इनवर्स। ठीक है, मतलब x का रिजल्ट इन टर्म्स ऑफ y, ये जो x का रिजल्ट इन टर्म्स ऑफ y जो है इसको इनवर्स बोलते हैं। क्यों इनवर्स बोलते हैं, अब ध्यान से सुनो। इसीलिए इनवर्स हम लोग बोलते हैं बिकॉज़ इफ आई पुट x इक्वल्स टू 1 हियर, if I put x equals to 1 here, 1 minus 2 is minus 1, 1 minus 3 is minus 2, मतलब हाफ है। तुम देखो यहाँ पे y की जगह हाफ लगाओ, y की जगह पे हाफ लगाओ, आंसर आ जाएगा माइनस हाफ ऊपर और डिनोमिनेटर में भी माइनस हाफ। आंसर क्या आ जाएगा, 1। इनवर्स है कि नहीं, इसीलिए दूसरे का इनवर्स है। आई होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट। इसीलिए फंक्शन एक दूसरे का क्या बताओ तो इनवर्स। इज दिस क्लियर, बिकॉज़ यहाँ पे x को पास कर रहे हैं, इमेज y है, यहाँ y को पास कर रहे हैं तो उसका इमेज क्या है, x। मतलब दोनों फंक्शन एक दूसरे का क्या है, दोनों एक दूसरे का इनवर्स है। मतलब इस फंक्शन का इनवर्स ये है और इस फंक्शन का इनवर्स ये, दे आर इनवर्स ऑफ ईच अदर। आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन। यस, अब देखिए एक बार कॉपी कर लो पहले। So everyone, you have a function fx, f r2r, f of x is 3 minus 4x. Note down, the question is show that this function is invertible and find out its inverse. ठीक है, सुनना एक बार बात करो। इसमें दो चीज निकालना है तुमको, show that the function is invertible and if it is invertible find its inverse। चलो करो। मतलब तुमको सबसे पहले ये क्या प्रूव करना है, 1 1, उसके बाद क्या प्रूव करना है, on 2, उसके बाद इनवर्स निकालना है। अगर 1 1 on 2 दोनों होगा मतलब ये इन्वर्टिबल है। Now to show that it is 1 1, पहले वो लेट ले लेना, लेट, उसके बाद f of x1 equal to f of x2 लेके x1 equal to x2, it means it is 1। on 2 के लिए क्या करना है, पहले x को सब्जेक्ट बना लो। एक बात बताओ, y के किसी भी वैल्यू से ये एक्सप्रेशन अनडिफाइंड होगा, बताओ तो कभी नहीं होगा। No, sir, because it is a polynomial. Very good, absolutely correct, because it is a polynomial so it exists, ऐसे लिख देंगे हम लोग, it exists for all y belongs to real number, therefore range is equals to all real numbers। इसका रेंज क्या है,
ऑलरेडी, जो कि क्या है कोडोमेन के बराबर है। तो क्योंकि ये 1 1 और 2 दोनों है तो इन्वर्टिबल है, इसका इन्वर्स क्या होगा? अगर f r2 r है तो इसका इन्वर्स भी उल्टा करोगे तो r2 r ही रहेगा, और इसका इन्वर्स क्या होगा? इन्वर्स हो जाएगा 3 - 5/4। ओके, सो दिस इज द वे हाउ यू कैन फाइंड आउट इन्वर्स ऑफ अ फंक्शन। और ये टोटल तुम्हारा क्वेश्चन है। मैं क्या करूंगा, आज जितना भी इस टाइप का क्वेश्चन है, इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस मैं तुम लोग को एक पीडीएफ बना के सेंड करूंगा, वो तुम लोग को सॉल्व करना है, ठीक है। और अगर उसके ऊपर लगेगा कि और भी एक क्लास का जरूरत है, जैसे कि मॉड फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू फंक्शन, स्क्वायर रूट फंक्शन, मतलब बहुत सारे फंक्शंस, उसका अगर लगता है जरूरत तो हम एक क्लास लेंगे। अदरवाइज दिस इज द एंड ऑफ योर ऑल कांसेप्ट। सो पहले मैं सम देता हूं, इसके ऊपर तुम लोग को सम्स करो, तब जाके हम लोग और आगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंक्शन देखेंगे। ओके सर इसके बाद कौन सा चैप्टर